प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हम इन प्रश्न समावेशी पर के लिए एक वीडियो बना चुके हैं। हम उसी पर 15-20 मिनट वीडियो लेकर के आए हैं। शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। हमारे प्रशिक्षण विशेष शिक्षक हैं और जिनके बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो देखते हैं, मुख्य रूप से विषय एआरडी डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन फॉर इन्फ्यूशन, यानी समावेशी फॉर्मेशन के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और पहचान। मुख्य रूप से इसको आप एयरली इंटरवेंशन कर सकते हैं, प्राथमिक हस्तक्षेप। आप समझिए क्या है। पूर्व भी एयरली इंटरवेंशन पर हमारा वीडियो बना हुआ है, प्राइमरी हस्तक्षेप मेरा वीडियो बना हुआ है, उनको भी आप देख सकते हैं। देखिए, बच्चों को सिर्फ उपचार और कार्यों से मंदबुद्धि बच्चे तथा उसके माता पिता को सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है कि प्रारंभिक जब उस बच्चे का आप जांच करेंगे प्राइमरी एज में, माने 3 to 5 years, तो सब कुछ पता चलेगा। और अर्ली एज मैं कहा पहले कि चाइल्ड माइंड इज ब्लैंक डेस्क माइंड, वो खाली टेबल होता है, किताब रख लो, खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, जो करो, उसमें जो लगाओगे वो लग जाएगा। तो बच्चे को जो सिखाएंगे वो जल्द सीखेंगे। इसलिए कहा गया है अर्ली इंटरवेंशन। बहुत दिव्यांग बच्चे जो भी दिव्यांग हैं उनका अर्ली इंटरवेंशन करने से बहुत सुविधा होती है, माता पिता को सुविधा होती है, दिव्यांगजन को भी सुविधाएं होती है, उसके विकास में सुविधाएं होती है। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे आप जानते हैं कि मान कोई प्राइमरी हमारे पास डिलीट हो जाए तो हम देर होने पर जाते हैं, तो हमारा तब तक कि हमारा डिलीट बहुत काफ़ी फैल गया रहता है। हम क्या करते हैं, अगर उसकी बेसिक उपचार कर ली जाए तो शायद वो जल्द और कम, बहुत कम खर्च, बहुत कम पैसे में हो जाएगा। मैं एयरली इंटरवेंशन का मुख्य परिभाषा मैंने बड़े शब्दों में यही है। आगे देखिए क्या है। देखिए, कुछ धारणाएं इससे बनती हैं। वह धारणाएं क्या है कि बच्चा आरंभिक साल में बहुत जल्दी बढ़ता है, बच्चा एयरली एज में बहुत जल्दी विकास करता है। और उस उम्र में अगर आप उसके संबंधित समस्याओं का आप पहचान कर लेते हैं तो आपको बच्चे को प्रशिक्षण देने में, ट्रेनिंग देने में, उसके विकास करने में बहुत सहूलियत आपको मिली। नंबर 2, बच्चे के शीघ्र उपचार शुरू करने से लाभदायक प्रभाव होता है, बशर्ते कि ऐसे कागज प्रभावी तरीके इस्तेमाल किया जाए कि बच्चे उत्सुक और शांत होकर के मिले और खोजबीन करने की प्रवृत्ति बने और वो आसपास के वातावरण में हावी हो सके। यानी कहने का मतलब है कि किसी बच्चे को प्रारंभिक हस्तक्षेप हम करते हैं तो उसमें घर का सपोर्ट मिलना चाहिए, सही वातावरण होना चाहिए, बच्चे भी उसमें खुशी और प्लेजर महसूस कर सके। परिवार एवं गुण की दृष्टि से वातावरण परिवर्तन के द्वारा अक्षम बच्चों को विकास में सुविधा होती है। यानी बच्चों को विकास में हमारा परिवार और हमारा आसपास का नेबरहुड, पड़ोस बहुत लाभदायक है। अगर वो सही है तो आपके बच्चे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर वही लोग देखेंगे इनका बच्चा थोड़ा दिमाग खराब है तो बच्चे की हिम्मत आएगा, माँ पिता जी भी आएगा, लेकिन कम रहने के बाद भी उसको बूस्टर मिला तो ठीक है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे होगा, हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उस बच्चे को मोटिवेट करते रहना होगा, कभी डिमोटिवेट करना नहीं है। देखिए, उसका पालन पोषण का सिद्धांत अच्छा बच्चों को जीवन पर्यंत लागू होता है। यानी भैया इसको सीखने का हुनर, लिखने का हुनर, पढ़ने की तरीका, वॉकिंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल या फिर बोलने का स्टाइल सब अलग होता है। तो इसके लिए क्या है कि लोग सोचता है जन्म की बिगड़ी अवका सुधरी, तो लोग उसे प्रयास करना छोड़ देता है। ये धारणाएं हैं कि जन्म की बिगड़ी अवका
सुधरी, तो लोग छोड़ देता है, मैं छोड़ो आपका सुधरने वाला नहीं है जैसे उसे। लेकिन अगर इसमें प्रयास किया जाए तो दिव्यांग भी अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं और आगे पहुंच भी सकते हैं। ऐसे बहुत दिव्यांगों का नाम है जो अच्छा काम और सफलता के इस जीवन में भी जो अभी आप जान रहे हैं, कोई मैट्रिक पास, कोई IE पास, कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोई अपना रोजगार चला रहे हैं, किसी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, तो ये प्रयत्न और प्रयास का ही दिन है। इसके साथ आगे है शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता। अभी जानिए कि शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता किसको है, किसको यह इंटरवेंशन करें। पहला, जिन शिशुओं यानी जिन बच्चों को अत्यधिक वातावरणीय खतरा रहता है, यानी जिन बच्चों को अपने एटमॉस्फेयर में आस पड़ोस में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उनको अर्ली इंटरवेंशन प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जिन शिशुओं और बच्चों को जैविक खतरा जिन शिशु और बच्चों को जैविक खतरा है, जैविक खतरा का मतलब नहीं समझ पाइएगा तो नहीं हो पाएगा। हस्तक्षेप का मतलब क्या है, उसके साथ मेडिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल उसको समझना और उसे विकास करने में साथ देना। उसी तरह से बायोलॉजिकल मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि इधर के लिए बच्चा हुआ है तो हमारा आने वाला बच्चा भी हो सकता है। इसके बाद जिन शिशु बच्चों को विकास में देरी हो, यानी कोई बच्चा देर से बोल रहा हो, कोई बच्चा देर से चल रहा हो, अन्य बच्चे को बच्चों, तो उसको अर्ली इंटरवेंशन यानी उसको जो है प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद उसका चलेगा काम नहीं। आखिर क्यों देर हो रहा है? कोई बच्चा 1 साल में चल नहीं रहा है, हमारा बच्चा 2 साल में चल रहा है, क्यों? कोई बच्चा 6 महीने 7 महीने बोलने लगता है, कोई बच्चा 2 साल में बोल नहीं पाता, क्यों? कोई बच्चा दौड़ रहा है और कोई बच्चा अभी करंट ही इधर उधर कर रहा है या टिक रहा है, तो उसके लिए हमको अर्ली इंटरवेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ क्या कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए हमको एप्रोप्रिएट स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जैसी फिजियोथेरेपिस्ट अथवा प्रतिनिधि जहाँ जिसकी आवश्यकता हो हम उसके पास स्नान करेंगे और अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। या वैसे बच्चे जिनमें विषमता हो, विषमता तो इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होता है, लेकिन ऐसा डिफरेंस हो जो समझ से परे हो। मान लिया हमारा पैर है तो पैर जन्म से ही जो है प्रॉब्लम है, या जन्म से जो कई जन बोलते हैं, तो इस पर विचार करने की बात है, अर्ली इंटरवेंशन की आवश्यकता है। और शीघ्र हस्तक्षेप का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इसका महत्व यही कि आरंभिक दिनों में, प्राइमरी एज में बच्चा जो है ना वो जल्द सीखता है, तो अगर आइडेंटिफाई करने के बाद डिटेक्शन हो गया और इंटरवेंशन हो गया तो हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में क्या कमी था और उसको हम विकास करें। इसलिए पहला फायदा है कि अर्ली एज में बच्चा जल्द सीखता है और उसका हर डेवलपमेंट जल्द होता है। दूसरा, बच्चे के विकास के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधि होती है जिससे बच्चे पर जल्दी प्रभाव पड़ सकता है, यानी ग्रहणशील होता है और सीखने के अनुभवों का लाभ उठा सकता है। यानी बच्चा क्या होता है, ग्रहणशील होता है और जो सीखना है वो सीखने का लाभ उठा सकता है। इसके बाद दिव्यांग बच्चा, जिनके बच्चे दिव्यांग का खतरा है, उनके माता पिता को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, यानी उनको भी सहायता मिल जाती है कि आपके बच्चों को अपने घर पर कैसे देखरेख करना है। बच्चों में बाधा डालने वाली दशा विकास, यानी कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण हमारा बच्चा विकास नहीं कर पा रहा, तो उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है और उस चीज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, यानी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं और बच्चा जल्द विकास करता है। शीघ्र उपचार का कुछ सामाजिक आर्थिक लाभ भी होता है। सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है कि इसके द्वारा जल्द ही गंभीर विकास के परिणाम बच्चों की गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है। मान लिया बच्चों में कोई समस्या है,
मान लिया ठीक से कोई मंदबुद्धि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो बोल नहीं पा रहा है, अगर उसको प्राइमरी एज में ट्रेनिंग देंगे तो वह जल्द बोलना शुरू करेगा। लेकिन वही अगर हम काफी लेट करेंगे तो क्या होगा, वोकल हार्ड हो जाएगा, अनुवाद जो है वो हार्ड हो जाएगा और फिर वह उसकी भाषा सुधार नहीं सकता है। और जब प्राइमरी एज में उसमें इस चीज में सुधार हो गया तो उस बच्चे में लगेगा कि अरे हम तो सीख रहे, हम और उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट अपने आप होगा, सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा कि हम तो सीख सकते हैं। अगर वही नहीं कराते हैं तो अन्य समस्याएं भी बच्चे के साथ हो सकता है। नहीं बोल रहा है तो पढ़ने भी शुरू हो जाएगा। तो ये सुविधा मिलती है कि बच्चा को आगे विकास करने की सहायता मिल जाती है अर्ली इंटरवेंशन से, यह भी इसका एक महत्व है। इसके बाद बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास हो जाता है, बच्चा समझ जाता है कि हम क्या करें और कितना विकास कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उनको जो प्रॉब्लम था दूर हो गया तो उनमें यह आ जाता है कि हमको क्षमता है सीखने की। इसके बाद आगे है शीघ्र उपचार सुधार कार्य। देखिए शीघ्र उपचार सुधार कार्य जो है ये आपका बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जितना जल्दी इसका उपचार करेंगे उतना जल्दी ही आपका इसमें सुधार होगा और बच्चा आपका विकास होगा। यानी बच्चे के विकास वृद्धि पर दिव्यांगता का प्रभाव को कम करना है। यानी बच्चे के विकास और वृद्धि पर जो दिव्यांगता का प्रभाव है, जिसके कारण बच्चा विकास नहीं कर पा रहा है, यानी बच्चा को फैक्टर इफेक्टिंग कर रहा है, दिव्यांगता के कारण विकास नहीं कर पा रहा है, तो हमको उसको दूर करने का मौका मिल जाता है। खतरनाक समझी जाने वाली हाथों या शुरू में होने वाली विकास की अनियमितताओं को गंभीर धारण करने से पहले यानी हम देख रहे हैं कि इसको ठीक से राइटिंग नहीं हो रहा है, और ठीक से राइटिंग नहीं हो रहा है, लिख पा रहा है तो लिख नहीं सकेगा, आगे राइटिंग नहीं बन पाएगी। तो अर्ली एज में हम क्या करते हैं कि पहले उसको हम ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे आर्टिफिशियल लिप बनाया, फिर यहाँ पर पेंसिल लगाया, टेप साटा और सिग्नेचर पे उसको बांध दिया ताकि इसका से तब बच्चा लिखना शुरू करे। तो यह क्या है कि जो उसका विकास का जो गति है वह रुक न जाए, उसको विकास बढ़ाने के लिए हम प्रक्रिया को अपना करके और उसके दिव्यांगता को मात करते हुए आगे विकास करने में सहायता करते हैं, यानी सुधार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके बाद चिकित्सीय भूमिका है ना, कहाँ है? 5वां नंबर। 5वां नंबर। देखिए चिकित्सीय भूमिका। अब चिकित्सीय भूमिका क्या है भाई? देखिए चिकित्सीय भूमिका तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि देखिए कहीं कहीं ऐसी आवश्यकता होती है कि बच्चों को ज्यादा स्पेसिफिक रोग होता है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। क्यों? कुछ मेडिसिन दें ताकि स्पाइस का कमी। कई बच्चों में एसोसिएट प्रॉब्लम होता है इपिलेप्सी, हम तो उसके स्पेसिफिक नहीं, हमें चिकित्सक पर जाना पड़ेगा, वो देंगे तो उनकी कमी हो। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का हो सकता है सिटी चाइल्ड हो तो उसको कुछ वेबसाइट फिजियोथेरेपिस्ट शारीरिक चिकित्सा की आवश्यकता। कुछ एस्पीज प्रॉब्लम हो तो एसपी प्रॉब्लम उसका पिछड़ने जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? एसपी स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और सुनने बोलने संबंधी समस्या। यानी कहने का मतलब है कि इसमें चिकित्सक की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी बहुत जरूरी होगा, बिना उनके हम अकेला कुछ कर नहीं सकते। एक टीम है फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट, एंड न्यूरोलॉजिस्ट, इस टीम की सहयोग हम जरूर लेंगे। माता पिता का सहयोग लास्ट है, माता पिता का सहयोग, माता पिता का सहयोग भाई हमेशा भी कुछ भी करेंगे माता पिता का सहयोग से। जब माता पिता का सहयोग नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो हमको उनकी सलाह, उनकी राय, उनकी मोटिवेशन, उनकी इच्छा को देखना। कितने दिव्यांग लड़के अभिभावक कैसे सोचते हैं कि इस बच्चे में इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, बच्चा कुछ करेगा नहीं, लेकिन अगर एक सामान्य बच्चे में खर्चा करेंगे तो हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और आगे बढ़ेगा, हमारे भविष्य में ये काम आएगा। लेकिन ये तो आज हम लोग पढ़ा का रहा है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। तो मैं बता दूं आपको
जो गार्जियन मोटिवेटेड हैं उन्हीं को हम सुधार कर सकते हैं। अगर जो इंटरेस्टेड नहीं है, सत्तावान लगते ज्ञान विद्यार्थी वही सीख सकता है जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें श्रद्धा नहीं वो नहीं सीख सकता। ये सब जगह लागू होता है। तो सबसे पहले तो गार्जियन को, अभिभावक को सहयोग करना जरूरी होता है। आपने विशेषज्ञ, आपने सोशल इंटीग्रेटर, फील्ड सर्विस, अन्य हमारी जो रेफरल प्रोफेशनल टीम है उनको उनके सहयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अभिभावक सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग उनके बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अर्ली डिटेक्शन इंटरवेंशन आणि समावेशन के लिए प्रबंधन पहचान हस्तक्षेप आणि इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा में भी जो विज्ञान बच्चों के साथ कुछ एसोसिएट प्रोग्राम होता है, तो उन एसोसिएट प्रोग्राम के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रारंभिक हस्तक्षेप आणि शुरू का जो ट्रेनिंग है वो बहुत अर्ली एज में बहुत काम आता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।